Hi, my beautiful Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, जरूरी नहीं कि ये रीडिंग आपको आपकी सिचुएशन को पे रेजोनेट हो या ना हो. सो टेक व्हाट इज रेजोनेटिंग एंड लीव द रेस्ट. 2 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूंगी कि किस प्रकार की रीडिंग होने वाली है. फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कंटिन्यू देखना है वीडियो कि नहीं. ओके, लेट्स चेक. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपको क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके, you got stay strong, fight for love, but choose your battles wisely. Oh, interesting. आप या आपका पर्सन बॉडी बिल्डर हो सकते हैं, जिम फ्रीक हो सकते हैं. ओके, टाइम हील्स. बी पेशेंट एंड गिव टाइम अ चांस टू वर्क. इट्स मैजिक. ओके, एंड यू गॉट एपीफेमरल. ये स्पेलिंग गलत है इसकी. एपीफेमरल की स्पेलिंग गलत है. हैविंग अ ब्रीफ अफेयर और अ रॉकी रिलेशनशिप. ओके, एपीफेमरल मुझे ना देखना पड़ेगा इसकी स्पेलिंग सही है कि नहीं. वेट, लेट मी चेक एंड गेट बैक टू यू कि इसकी स्पेलिंग सही है कि नहीं. स्पेलिंग एब्सोल्युटली करेक्ट है. एपीफेमरल. एपीफेमरल का मतलब होता है, मुझे भी मीनिंग नहीं पता था तो आई गूगल्ड इट. एंड एपीफेमरल का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म का एक रिलेशनशिप या फिर अफेयर या वट एवर. हाँ, शॉर्ट टर्म या ब्रीफ पीरियड. ओके, नाइस. एक नया वर्ड सीखा मैंने. ठीक है, देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. एंजल्स, क्योंकि देखो मतलब पता होना इज इम्पोर्टेंट ना, आप जब रीडिंग करते हो तो. सो इसलिए मैंने इसका मतलब पता लगाया. ठीक है. एंजल्स, higher beings, and ancestors. Love life for Leo in the month of June 2025. No contact situation. Okay, let's cut the deck. Let's see. Mutual energies between both of you is Ten of Swords. Current energies of your person is Queen of Pentacles. Intention of your person, Knight of Wands. Future action of your person, Ten of Pentacles. Your energy, Nine of Cups. And future of the soul connection, very important. Four of Swords. Bottom of the deck is Nine of Pentacles. बहुत one sided connection है. Okay. Okay. मुझे बस एक बार नाइट ऑफ वॉन्स का क्लैरिफाई निकालना है. ठीक है, प्लीज क्लैरिफाई मी द नाइट ऑफ वॉन्स प्लीज. नाइट ऑफ वॉन्स का क्लैरिफाई निकाल दो प्लीज एंजल्स. टेन ऑफ वॉन्स. ठीक है. ओके, जोडियाक साइन बता देती हूँ आप लोग को. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वेरी एविडेंटली लीब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कांटेक्ट तो कर रहे हैं आपको. दे आर डेफिनेटली कांटेक्टिंग यू. 10 दिन, 10 से 15 दिन के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. ओके, गुड. आई एम वेरी हैप्पी विथ यू लियो. देखो बहुत कॉम्प्लेक्स एनर्जीज दिख रही है मुझे. फ्यूचर ठीक ठाक ही है, बट आपकी एनर्जीज पे मैं बहुत खुश हूँ. कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, क्लियर कमिटमेंट नहीं है. सिचुएशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स. मतलब अगर क्लियर आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हुए, मतलब आपको पता ही नहीं है कि हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है भी कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा. ये रीडिंग आप लोग के लिए है. अगर आप लोग का रिलेशनशिप बहुत स्मूथ है, थोड़ी बहुत नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू. रिलेशनशिप वाले ये वीडियो नहीं देखेंगे. अगर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऑलरेडी हो, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू. कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा हमारा क्या रिश्ता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये रीडिंग आप लोगों के लिए ही है. मैं आप लोग को पहले ही बता देती हूँ 2 से 3 मिनट के अंदर कि रीडिंग किस प्रकार की होने वाली है, ताकि ज्यादातर लोगों का टाइम वेस्ट ना हो. जो इस बातों से रेजोनेट करें वो ही देखें. तो फालतू कमेंट्स प्लीज आप लोग मत किया करो. लाइक रियली आई एम ऑन द स्प्री ऑफ ब्लॉकिंग पीपल नाउ. मेरे से अब टॉलरेट नहीं होता बिल्कुल भी अब, क्योंकि कुछ ज्यादातर लोग बहुत समझदार हैं, बट कुछ हैं वो चुनिंदा लोग जो बड़े बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ज्यादा नेगेटिव. एनीवे, म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. टेन ऑफ सोर्ड्स. यार आप लियो, यू वांट टू एंड दिस कनेक्शन. आप परेशान हो चुके हो कि भाई ये चल क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विथ मी.
आपको ना आप एंड इसलिए करना चाहते हो कि सामने वाला पर्सन आपको वो क्लैरिटी दे ही नहीं रहे कि हमारा रिलेशनशिप क्या है, क्या हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, क्या हमारा अफेयर है, क्या हम रिलेशनशिप में, व्हाट इज गोइंग ऑन। सो ये जो कंफ्यूजन है आपको बहुत किल कर रहा है मेंटली एंड इमोशनली। आपका है कि मुझे एंड करना है। आई थिंक यू आर द वन जिसने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन किया कि आप मुझसे बात मत करिए, पहले आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है। आपका पर्सन को भी कहीं ना कहीं एक होता है ना लॉजिकली जब सोचना कि यार गलत हो रहा है, मेरे और लियो के बीच में वैसे भी कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं लियो की एनर्जी क्यों वेस्ट करवाऊं। सो व्हाट आई एम सीइंग दैट बोथ ऑफ यू वांट टू एंड दिस कनेक्शन, ताकि जो ये फालतू ड्रामेबाजी हो रही है, नौटंकी हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, कमिटमेंट कोई नहीं दे रहा है, आप कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो, आई कैन सी, गुड, आई एम सो हैप्पी विथ यू लियो। बट इनका कंफ्यूज बिहेवियर की वजह से ये भी कहीं ना कहीं सोचते कि एंड ही कर देते हैं। मेरे हिसाब से लियो प्लीज यू डोंट कॉन्टैक्ट दिस पर्सन, लेट दिस पर्सन कॉन्टैक्ट यू। अगर ब्लॉक वॉक किया अनब्लॉक कर दो, एटलीस्ट कम्युनिकेशन के चैनल्स ओपन करके रखिए। सो दैट इज द म्यूचुअल एनर्जी, एंड करना चाहते हो। फाइट फॉर योर लव बट चूज योर बैटल वाइसली। स्टैंड लेना इज इंपॉर्टेंट है, बट एक हद तक स्टैंड लो, एक हद तक एफर्ट्स डालो, और वो आप कर रहे हो। लेट्स टॉक अबाउट देयर ओवरऑल एनर्जीज, करंट एनर्जीज फॉर यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, या आप मेरे हिसाब से आप बहुत पैसे वाले इंसान है लियो। आई एम नॉट सेइंग कि ये गोल्ड डिगर है या वैसे है, नो, इनके पास भी खुद पैसा है, बहुत अच्छी पोजीशन है, जॉब है, बट करंट एनर्जीज में दे फील फुलफिल्ड विथ यू। फुलफिल्ड मतलब कि जब ये आपके साथ वक्त बिताते हैं, टाइम बिताते हैं, बात करते हैं, इन्हें गुड फील होता है, इन्हें अच्छा फील होता है, इन्हें ऐसा फील होता है कि हाँ भाई कोई तो है इस दुनिया में, इस जीवन में, जो मेरी कदर करता है, जो मुझे प्यार करता है, चाहे मैं कैसी भी दिखूं, कैसा भी दिखूं, मेरा नेचर कैसा भी हो। मतलब दे फील वैलिडेटेड विथ यू। वैलिडेटेड का मतलब यही होता है ना कि जिन लोगों को जैसे प्यार नहीं मिलता है, या जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जो भी होता है, जिन्हें प्यार केयर कुछ नहीं मिलता है, तो दे फील, ऐसे लोगों को जब कोई प्यार करने, थोड़ा सा भी प्यार करने वाला मिल जाता है ना, तो दे फील वेरी अप्रिशिएटेड। दे फील कि भाई चलो मेरे अंदर भी कुछ अच्छाई होगी जिस वजह से सामने वाला इंसान मुझे प्यार कर रहा है। सो वही विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, आई विल नॉट से दैट दे लव यू बट दे लाइक यू। इन्हें इन्हें आपकी इंपॉर्टेंस 100 ऑन 100 पता है कि आप कितने अच्छे पर्सन हो, आप जेन्युइनली एक अच्छे पर्सन हो। करंट एनर्जीज में दे फील गुड विथ यू, दे फील नाइस विथ यू, आपके साथ कंफर्टेबल, आपके साथ वैलिडेटेड फील करते हैं कि हाँ भाई मैं भी कुछ हूं, मैं भी एक इंसान हूं जिससे जिससे कोई प्यार कर सकता है, जिससे प्यार किया जा सकता है। उस किस्म की एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पर्सन की आपके प्रति। दैट्स द करंट एनर्जी सोच, बट वही ना, इंटेंशन बहुत खराब है इनका। इंटेंशन में जितना मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अपने मुताबिक ये रिश्ता चलाना चाहते हैं, एपिफर्मल विथ नाइट ऑफ वंस एनर्जी। वही दिख रहा है कि इंटेंशन में ये आपके साथ घूमना चाहते, फिरना चाहते, सब कुछ करना चाहते, सिवाय आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। रीजन बीइंग, इन्हें लगता है कि आप सब अच्छे हो, आप इनको वैलिडेट कर रहे हो, सब कर रहे हो, बट इन्हें लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों का फ्यूचर नहीं है। इंटेंशन में सिर्फ आपके साथ चाहिए लड़का और लड़की, आई एम टेलिंग यू, ये सिर्फ आपके साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, वन। सेकेंडली आपके साथ सिर्फ अपनी, वाई आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि अपनी वैलिडेशन के लिए आपको रखना चाहते हैं कि अच्छा मैं कैसा लग रहा हूँ, लग रही हूँ, बस मेरी तारीफ करो, मेरा ईगो फीड करो, मेरे बारे में बोलो, मेरी जगह पे जाओ, मैं। बट व्हाट अबाउट लियो, व्हाट अबाउट दिस पर्सन? रिलेशनशिप देखो, आज के टाइम पे प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सच बताऊं, इक्वल गिव एंड टेक होता है। प्यार होता है, वो एक एक फैक्टर होता है, वो एक इमोशन होता है, उसके बाद और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिस वजह से रिलेशनशिप चलता है। दैट्स अ हार्डकोर रियलिटी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट ओवर हियर, ठीक है? ठीक है, चलिए, प्यार एक इमोशन है, सब है, बट व्हाट आई एम सीइंग विद दिस पर्सन इज दैट ना कि ओवरऑल तो ये इंसान अच्छा है, सब है, ऊपर ऊपरी देखो, बट ठीक है, मैं आपको इमोशनली, ये आपका डायलॉग है, मैं आपको इमोशनली सेटिस्फाई कर रहा हूँ, मेंटली, फिजिकली, वट एवर, मैं आपको वैलिडेट कर रहा हूँ, मैं इस रिलेशनशिप में टाइम लगा रही हूँ, बट व्हाट अबाउट माई फीलिंग्स, व्हाट अबाउट माई नीड्स? और आपकी नीड्स स्पेशली क्या है कि आपको इस रिश्ते को नाम देना है, आपको है कि भाई आप मेरे ऑफिशियल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनिए, या ऑफिशियल पति पत्नी बनिए, टेक व्हाट इज रेजोनेटिंग विथ यू। इंटेंशन में इन्हें लगता है कि नहीं नहीं यार, नहीं नहीं हो नहीं सकता, कमिटमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि शायद आप इनके लेवल के नहीं हो, शायद इनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ऊंचा है, आप उस लेवल के नहीं हो, कुछ भी हो सकता सिचुएशन। सो इंटेंशन में
दे जस्ट वांट कि आप इनका ईगो फीड करो। ये टिपिकल नार्सिसिस्ट इंसानों की एनर्जी आ रही है। Their future action, a future actually future action and future is not combining together. इट्स नॉट कंबाइनिंग। मुझे यहाँ क्या दिख रहा है कि ये आ रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, ये आपको बोलेंगे कि ठीक है मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, मैं अपने घर वालों से बात करवा रहा हूँ, करवा रही हूँ, रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट दे रहा हूँ, दे रही हूँ। बट ये ऑन ग्राउंड्स ऑन रियलिटी आपको रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट नहीं देंगे। ये शायद मुंह से बोल देंगे, जैसे माई गॉड, मतलब देर आर सर्टेन पीपल आउट देयर जो लिटरली मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं, फिर कहते हैं अरे ये तो मेरा पति पत्नी है, बट इन रियलिटी इन वो पति पत्नी नहीं होते। ये मंदिर वंदिर वाली शादी जाके प्लीज मत करिएगा आप लोग, जो लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। आई हैव सर्टेन क्लाइंट्स दैट हैव कम अप टू मी। उन सब की कोई वैलिडिटी नहीं होती। ये शायद आपसे मंदिर में शादी कर ले, बट आपको समाज में वो नाम ना दे, दैट कैन बी वन केस। दूसरा ये बोलेंगे ठीक है आप मेरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, बट आप बोलोगे ठीक है मैं अपने फ्रेंड्स को बताने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, तो मेरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो ये बोलेंगे नहीं नहीं लोगों को मत बताओ। So what I'm seeing is that their future action, they will promise you commitment, but वो future में आते हुए नहीं दिख रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। ये भी दिख रहा है कि ये शायद अपनी फैमिली का बोलेंगे कि नहीं मेरी फैमिली तो मानेगी नहीं इस रिलेशनशिप के लिए, ये वो ब्ला ब्ला। आई मीन टू से लियो, व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू इज दैट कि ये इंसान स्टैंड लेने वाले लोगों में से नहीं है। ये यूज कर रहे हैं चाहे इमोशनली हो मेंटली हो, बट ये स्टैंड नहीं ले सकते। ये फेक प्रोमिस करेंगे, बट दिस पर्सन विल नॉट टेक अ स्टैंड फॉर यू इज बिकॉज दे आर यूजिंग यू ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। दिस इज एन epipheral, दिस इज अ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप। समथिंग इज वेरी ऑफ। मैं यहाँ यही बोलूंगी लियो, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। अब आपके लिए गाइडेंस आ रही है बहुत ज्यादा, प्लीज सुनना ध्यान से। Yes, and I clarify Knight of Wands with Ten of Wands as well. See, लियो आप ही मुझे तो लग रहा है आप ही ने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट किया। यू आर इन दिस एनर्जी कि यार भाई इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। मैं आपको प्यार करता हूँ, करती हूँ, फाइट फॉर लव, बट स्टे चूज योर बैटल। यू लव दिस पर्सन, यू केयर फॉर दिस पर्सन, बट आप बेवकूफ नहीं बैठे हो। आप सब देख रहे हो, समझ रहे हो, यू आर लाइक इनफ इज इनफ, अब बहुत हो गया। मैं अच्छा इंसान हूँ, सब हूँ, सब कुछ हूँ मैं, तो आप मुझे कमिटमेंट दीजिए। यू आर वेरी क्लियर, यू आर वेरी क्लियर। आपको है कि अगर आप मेरी इज्जत करते हैं, अगर आप मेरी वैल्यू करते हैं, प्यार करते हो, केयर करते हो, यू वांट मी टू बी लॉयल, यू हैव टू गिव मी कमिटमेंट। मैं आपको यही बोलूंगी लियो, टेक योर स्टैंड। मैं यहाँ बिल्कुल आप लोग को नहीं बोल रही हूँ कि ब्रेकअप कर लीजिए, मूव ऑन कर लीजिए, नो, टेक योर स्टैंड। मैं एक और चीज बोलूंगी कि आप इन्हें एक टाइमलाइन दे दीजिए कि आपके पास इतनी टाइमलाइन है, क्योंकि टाइम हील्स। टाइमलाइन वो अब आपको डिसाइड करनी है कि आपको 1 मंथ देनी है, 2 मंथ देनी है, 1 ईयर देनी है, 2 ईयर्स देनी है, दैट इज अप टू यू। आप एक टाइमलाइन इनको बता दीजिए कि आप भाई अपना टाइम ले लीजिए, इतना टाइम है आपके पास, डिसाइड करिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बट मुझे बोल बच्चन नहीं चाहिए, मुझे बातें नहीं चाहिए, मुझे ठोस एक्शन चाहिए। क्योंकि ये बोल बच्चन करते हुए दिख रहे हैं आपके साथ, आपको इमोशनली मैन्युपुलेट करते हुए दिख रहे हैं। यू वॉन्ट, मैं यहाँ यही बोलूंगी, टेक योर स्टैंड, टेक योर स्टैंड। कितना टाइम देना है, 2 दिन देना है, 2 हफ्ते देना है, 2 महीने देना है, 2 साल देना है, वो टोटली अब आपके ऊपर है लियो। बट अपने ग्राउंड्स पे क्लियर रहिए, अपनी वर्थ पे क्लियर रहिए, एंड यू आर टेकिंग योर स्टैंड, विच आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू लियो। टेक योर स्टैंड, ग्राउंड्स क्लियर रखिए, एक टाइमलाइन दीजिए, एंड देखिए क्या होता है। क्योंकि एक जो म्यूचुअल एनर्जीज आप दोनों की ना, वो आप एंड 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड 10 ऑफ वंस कंबाइन, यू वांट टू एंड दिस कनेक्शन, बट कहीं ना कहीं आप लोग का रिलेशनशिप, आप लोग के बीच में प्यार, इमोशंस बहुत रहे हैं, जिस वजह से यू डोंट वांट टू गिव अप ऑन ऑन दिस पर्सन इजिली। ठीक है, गिव अप वैसे भी जल्दी नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन फ्यूचर ही नहीं है ना। ये बोल बच्चन करेंगे, बट एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है, एक्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे फ्यूचर डेड एंड दिख रहा है। 4 ऑफ सोर्स इज नथिंग कि ऐसा दिख रहा है कि कांटेक्ट, नो कांटेक्ट सिचुएशन, फिर कांटेक्ट, फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन, फिर कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, बेकार एकदम। मेरे हिसाब से जितना भी आप लोग के बीच में केमिस्ट्री है, वो भी फिजल आउट हो जाएगी, बात भी बंद हो जाएगी। सो धीरे धीरे करके कनेक्शन ओवरऑल एंड ही होते हुए दिख रहा है। मैं यहाँ ये बोलूंगी, टेक योर स्टैंड लियो, टाइमलाइन दीजिए इस पर्सन को, और फिर देखिए कि ये कनेक्शन चलता है कि नहीं चलता। इनके मुताबिक अब ये कनेक्शन नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत टाइम से चल चुका है।
वाई एक और एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये बहुत ही प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत ही पैसे वाले या बहुत ही अमीर, बहुत ही वैसे इंसान है, और ये बस आपको, आई एम सो सॉरी टू यूज दिस वर्ड, दे आर यूजिंग यू सो दैट ये अपने इमोशनल फुलफिलमेंट कर लें, बट आपको वो सोसाइटल एक्सेप्टेंस वो आपको देने के लिए रेडी नहीं है, ये भी दिख रहा है मुझे। ठीक है, आप आपकी कम चौड़ है कि आप भी तो, भाई जो भी है आप भी तो रिस्पेक्टफुल इंसान हो लियो, आप भी अपनी रिस्पेक्ट बना के रखिए। बस टाइमलाइन दे दीजिए इन्हें, ठीक है, जब ये आए इनको टाइमलाइन दे दो, इनकी बातों पे बिलीव मत करो, इनके एक्शन से बिलीव करो, बस मैं आप लोग को यही बोलूंगी। बाकी फ्यूचर मुझे इतना नहीं दिख रहा है, बट लेट्स होप, लेट्स प्रे फॉर द बेस्ट कि आप लोगों का फ्यूचर हो, सब कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है लियो, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।